साल 2025 हमारे लिए बहुत से खुशगवार लम्हात लाया, लेकिन साथ ही इसी साल हमने कुछ ऐसी शख्सियात को भी खो दिया जो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की दिलों में बसते थे। वो चेहरे जो कल तक हमारी मोबाइल स्क्रीन पर जिंदा थे, आज सिर्फ यादों में रह गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मशहूर पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार्स की जो 2025 में हमसे बिछड़ गए। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये उन कहानियों का जिक्र है जो अधूरी रह गई और उन आवाजों की याद है जो अचानक खामोश हो गई। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मामा पापा है, तो मैं सबसे पहले उनकी खुशी चाहूंगी और अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहती, बस अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बत, रोशनी, तालीम और खुद एतमादी की इलामत, ये थी सना यूसुफ। 28 मई 2008 को चित्राल में पैदा होने वाली ये बाहिम्मत लड़की एक मशहूर टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। सना सिर्फ तफरीह नहीं करती बल्कि अपनी वीडियोस के जरिए लड़कियों की तालीम, खुद मुख्तारी और खवातीन के हकूक की बात करती थी। इनके चेहरे पर हमेशा एक पुरएतमाद मुस्कुराहट होती जो हजारों दिलों को रोशनी देती थी। मगर अफसोस कि 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के इलाका G13 में एक 22 साल नौजवान उमर हयात ने इन पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां इनके सीने में लगी और ये नाजुक कली पल भर में मुरझा गई। ये वाकया शाम 5 बजे पेश आया और पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने ऑनलाइन बार बार राब्ता करने की कोशिश की थी। सना की लाश की ग्राफिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो एक और जख्म था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और इसने इतराफ भी कर लिया कि इसी ने सना यूसुफ का कत्ल किया है और वजह ये बताई कि उन्होंने उससे दोस्ती से इनकार कर दिया था। लेकिन ये मौत पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और ऑनलाइन हैरेसमेंट की एक खौफनाक मिसाल बन गई। अवाम में गम और गुस्सा की लहर तोड़ गई और कई मुजाहिरे हुए जहां लोगों ने सना की याद में शम्में जलाई। क्या हम आज भी ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां एक नहीं कहने की सजा मौत है? सना की मौत हमें याद दिलाती है कि हमें खवातीन की हिफाजत के लिए आवाज उठानी चाहिए। नंबर 2, इतना जाना ठीक नहीं वक्त का। अब बात करते हैं मासूम चेहरा, शौक, मुस्कुराहट और प्यारी सी शरारतों से भरे चेहरे उमर शाह की, जो हर पाकिस्तानी के दिल में घर कर चुका था। 12 जून 2012 को डेरा इस्माइल खान में पैदा होने वाला ये नन्हा स्टार मशहूर चाइल्ड स्टार अहमद शाह का छोटा भाई था। अहमद शाह जब पीछे तो देखो से वायरल हुआ तो लोगों ने इनके भाई अबू बकर और उमर शाह को भी बेहद पसंद किया। उमर जल्द ही ARY के प्रोग्राम्स की जान बन गया, जहाँ वसीम बदामी, इकरारुल हसन, निदा यासिर और फहद मुस्तफा जैसे बड़े नाम इस बच्चे की मासूमियत के दीवाने बन गए। लेकिन अफसोस 15 सितंबर 2025 को अहमद शाह ने इंस्टाग्राम पर ये अलमनाक खबर दी कि मेरा छोटा भाई उमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। उमर को रात के वक्त कैद हुई, जिसके बाद सांस रुकने से इन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो खाल के हकीकी से जा मिले। सिर्फ 13 साल की उम्र में ये नन्हा फरिश्ता सबको रोता छोड़ गया। डेरा इस्माइल खान में आहों और सिसकियों के साथ उमर शाह को सुपुर्दे खाक कर दिया गया और पूरा पाकिस्तान इस फूल के मुरझाने पर गमगीन नजर आया। नंबर 3, बच्चियों के भी करने हो, मेरी सहेली बन कहनी तेरी ये लाइन वायरल नहीं हो सकती, मैं क्या तन्नू मैं वायरल करा के दसा दे। प्यारी मरियम का बचपन निहायत सादा और गरीब माहौल में गुजरा। घर में अक्सर वो सहूलतें भी नहीं होती जो एक आम खानदान में होती थी, मगर इस लड़की ने कभी अपना हौसला नहीं छोड़ा। माली मुश्किलात के बावजूद वो पढ़ती भी रही, घर वालों का सहारा भी बनी और मुस्तकबिल बनाने के ख्वाब भी दिल में बसाए रखती। मरियम ना सिर्फ घर की बेटी थी बल्कि घर के लिए उम्मीद भी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, इन्होंने अपने वालिदैन की तकलीफों को कम करने की कोशिश की। इन्हें ये एहसास था कि गुर्बत ने इनके वालिदैन को थका दिया है और वो चाहती थी कि एक दिन वो इन्हें इज्जत, सुकून और खुशियां दे सके। जब मरियम ने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना शुरू की तो इनकी सादगी, नर्म लहजे और मासूमियत ने लोगों के दिल मोह लिए। मगर शोहरत के साथ साथ लाजमी आने वाली चीजों में से एक चीज भी मिली, तनकीद। लोगों ने इनके लिबास, अंदाजे गुफ्तगू, चाल डाल, हत्ता कि इनके छोटे कद तक पर तंज किया। लेकिन इन सब तकलीफों, परेशानियों, तंज, मजाक के बाद इनकी जिंदगी में आया एक सच्चा सहारा, एहसन अली। अल्लाह ने मरियम की जिंदगी में एहसन अली की सूरत में एक ऐसा इंसान भेज दिया जो ना सिर्फ उनसे मोहब्बत करता था बल्कि इन्हें समझता था, कबूल करता था और इज्जत देता था। शादी के बाद मरियम और एहसन एक दूसरे के लिए मुकम्मल दुनिया बन गए थे। लोग इन दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद करते थे। इनकी वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती थी जिसमें वो दोनों एक साथ इंतहाई खुश नजर आते थे। फिर खुशियों का वो लम्हा आया जिसका हर जोड़ा ख्वाब देखता है। कुछ माह कबल मरियम और एहसन ने एक खुशखबरी शेयर की कि वो जुड़वा बच्चों के वालिदैन बनने वाले हैं। मदाहों ने इन्हें दिल खोल कर दुआएं दी, मगर फिर वो लम्हा आया जो किसी ने सोचा भी न था, क्योंकि वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी तो इनका हमल आम नहीं था। डॉक्टर्स ने एहसन और मरियम को शुरू से खबरदार रखा था कि ये हाई रिस्क हमल है। एहसन इस दौरान मरियम की एक एक जरूरत का ख्याल रखते रहे। वो हर वीडियो में अपने जज्बात छुपाते थे, मगर इनके करीबी लोगों का कहना है कि एहसन बाप बनने के लिए इतने खुश थे कि हर रात बच्चों के नाम सोचते रहते थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो
खुशी क़यामत बनने वाली है। पैदाइश के वक्त मरियम के जिस्म पर शदीद दबाव था। डॉक्टर्स ने मरियम को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर इनका जिस्म बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। खून का बहाव, अंदरूनी नुकसान और मुसलसल प्रेशर, और कुछ ही देर बाद मरियम भी इस दुनिया से चली गई। एक बाज जिंदगी की लड़ाई हार गई और एक शोहर पूरी दुनिया से खाली हो गया। नंबर 4। अच्छा, मैं आपकी शादी में डांस करूंगा, आप मुझे बुलाएंगे? दोस्तों, अब हम एक ऐसे शख्स की तरफ आते हैं जो सहाफत और सोशल मीडिया की दुनिया में एक मोतबर और प्यारे नाम थे। राजा मतलूब ताहिर एक सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर और डिजिटल मीडिया की शख्सियत। वो डेली पाकिस्तान जैसे बड़े अदारों से वाबस्ता रहे और टेलीविजन शोज में अपनी बसीरत अफरोज तबसरुम, इंटरव्यूज और समाजी मसाइल पर बहस से मशहूर थे। राजा साहब की सोशल मीडिया पर मौजूदगी लाखों लोगों को मुतासिर करती थी। इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। इनके दोस्तों में वसीम बदामी और इकरारुल हसन जैसी मशहूर शख्सियात शामिल थे, जिनके साथ इन्होंने तकरीबन 2 दहाइयों तक काम किया और गहरी दोस्ती निभाई। राजा साहब की शख्सियत में एक खास गर्मजोशी और मजा था जो लोगों को अपना बना लेता था। वो न सिर्फ एक प्रोफेशनल एंकर थे बल्कि एक ऐसे दोस्त भी थे जो दूसरों की खुशियों में शरीक होते। अफसोस की बात यह है कि 14 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में श्रीनगर हाईवे पर एक खतरनाक यू टर्न पर कार हादसा हुआ, जहां इनकी गाड़ी तेज रफ्तारी की वजह से कंट्रोल से बाहर हो गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो अपने दोस्त अदनान फैसल की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आए थे। अदनान फैसल खुद भी पाकिस्तान की एक बेहतरीन पॉडकास्टर है। इनकी और राजा मतलूब की दोस्ती इंतहाई गहरी थी। वो अक्सर अपनी प्यार भरी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आते थे और वो उस रात अपने दोस्त की खुशियों में शामिल होने के लिए ही जा रहे थे, मगर अफसोस वो वहां पहुंच ना सके। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि यह हादसा इस यू टर्न की गलत प्लानिंग की वजह से भी हुआ, जो सीधी की गफलत की निशानदही करता है। इनकी नमाज जनाजा सराय आलमगीर के आबाई गांव पुरान में अदा की गई, जहां सहाफियों, उलमा और दोस्तों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वसीम बदामी और इकरारुल हसन ने जनाजे को कंधा दिया और आंसू बहाए, जो इनकी दोस्ती की शिद्दत को बयान करता है। राजा साहब अपनी बेवा, 3 बेटियों और एक बेटे को सोगवार छोड़ गए। नंबर 5। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। अब बात करते हैं कि ऐसी शख्सियत की जो इल्म की रोशनी, इखलाकियात की आवाज और इंसानी हकूक की अलंबरदार थी। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा पाकिस्तान की एक मुमताज स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, शायरा और इंसानी हकूक की कारकुन। वो 22 जून 1937 को लाहौर में पैदा हुई और अपनी पूरी जिंदगी इल्म और अदब की खिदमत में गुजारी। डॉक्टर साहिबा ने BA, MA और PhD की डिग्रियां हासिल की और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और दीगर। वो 2005 से 2008 तक नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन भी रही, जहां इन्होंने खवातीन के हकूक के लिए अहम काम किया। टेलीविजन पर खास तौर पर PTV के प्रोग्रामों जैसे सुबह 9 और दीगर में इनकी बसीरत अफरोज गुफ्तगूएं और तकरीरें अक्सर वायरल होती रहते थे, जो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंचती। इनकी वीडियोस में वो उर्दू अदब, तारीख, इखलाकियात और मुआशरती मसाइल पर बात करते और इनकी दानिशमंदाना बातें लोगों के दिलों में घर कर जाती। डॉक्टर ज़ाहिरा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया और वो एक ऐसी उस्ताद थी जो नस्ल दर नस्ल को मुतासिर करती रही। एक ऐसी खातून जो ना सिर्फ किताबों में जिंदा थी बल्कि लोगों की जिंदगियों में भी। इनकी शख्सियत में एक खास सुकून और हिकमत थी जो सामीन को अपना बना लेती थी। अफसोस की बात यह है कि 10 नवंबर 2025 को लाहौर में 88 साल की उम्र में वो इस जहानी फानी से कूच कर गई। इनकी भांजी अमीना कमाल ने तस्दीक की कि ये कुदरती मौत थी और वो तवील अरसे से सेहत के मसाइल से दो चार थी। ये खबर पूरे पाकिस्तान में गम की लहर ले आई और आला हुकाम, स्कॉलर्स, अदारों और आम लोगों ने ताज़ीयती पैगाम शेयर किए। वज़ीर आज़म और दीगर मशहूर शख्सियात ने भी इनकी खिदमात को सराहा। डॉक्टर सैयदा ज़हरा की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई, जहां हजारों लोगों ने शिरकत की। ये मौत न सिर्फ तालीम की दुनिया के लिए एक बड़ा खसारा है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि इल्म और इखलाकियात की रोशनी को जिंदा रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक ऐसे नौजवान की जो सोशल मीडिया पर अपनी टिकटॉक वीडियोस और तख्लीकी सलाहियतों से लोगों को मशहूर करता था। उमर अली एक मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर जो लाहौर से ताल्लुक रखते थे, लिपसिंग रील्स और रोजमर्रा की तफरीही कंटेंट से लाखों फॉलोअर्स का दिल जीत चुके थे। इनके टिकटॉक पर तकरीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जहां वो कॉमेडी, चैलेंजेस और दोस्तों के साथ कोलैबोरेशंस शेयर करते थे। उमर ने न सिर्फ शोहरत कमाई बल्कि लोगों से मोहब्बत और इज्जत भी हासिल की। इनकी वीडियोस में अक्सर खानदान और दोस्त शामिल होते जो इनकी गर्मजोशी शख्सियत को जाहिर करते। उमर टिकटॉकर होने के साथ साथ एक बेहतरीन स्टूडेंट भी थे जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे, मगर बदकिस्मती से ये रोशन सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। 6 जनवरी 2025 को लाहौर के करीब एक कार हादसे में उमर अली का इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक इनकी
कार तेज रफ्तारी की वजह से कंट्रोल से बाहर हो गई और एक दरख्त से टकरा गई। हादसा अचानक पेश आया और मौका पर ही उमर ने दम तोड़ दिया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक रोड की खराबी हालत और तेज रफ्तारी को वजह करार दिया गया। उमर की आखिरी वीडियो इनके दोस्त जैन के साथ थी, जो एक खुशगवार लम्हा था, लेकिन ये अफसोसनाक तौर पर इनकी आखिरी याद बन गई। इनकी नमाज जनाजा में दोस्त, फैमिली और फैंस की बड़ी तादाद शरीक हुई और कई मशहूर टिकटॉकर्स ने ताज़ियत की। उमर की मौत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी गैर मुतवक्का है और रोड सेफ्टी की अहमियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नाजरीन, आज जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो एक हकीकत बहुत वाजिया हो जाती है कि शोहरत, फॉलोअर्स और व्यूज जिंदगी की जमानत नहीं होते। जिंदगी एक नाजुक सांस है जो किसी भी लम्हे रुक सकती है। ये सोशल मीडिया स्टार्स मशहूर जरूर थे, मगर असल ट्रिगरिंग बात ये है कि ये भी किसी के अपने थे, किसी के घर की खुशी, किसी के माँ बाप की उम्मीद। 2025 ने हमें याद दिलाया कि जो आज हमारे साथ है जरूरी नहीं वो कल भी हो। आइए इन सब मरहूम रूहों के लिए दुआ करें और इस वीडियो को एक सबक समझकर जिंदगी, रिश्तों और वक्त की कदर करें। अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनके अहले खाना को सब्र जमील दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इनमें से आपका फेवरेट स्टार कौन था कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।